हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। ये वीडियो हमारी कंटिन्यूएशन में है, तो अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, जिसमें हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की इंट्रोडक्शन और फर्स्ट टू केसेस कर लिए थे। अब यहाँ पे हमारा थर्ड केस स्टार्ट होता है। देखो थर्ड केस में क्या कह रहे हैं, व्हेन अ पार्टनर टेक्स अ शेयर फ्रॉम अनदर पार्टनर। यहाँ पे जो फ्रॉम है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास केस में है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कितना शेयर ले रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दैट ए बी एंड सी शेयर्ड प्रॉफिट एज फॉलोज। ए मतलब ए बी सी का शेयर पुराना दिया हुआ है 5:3:2, और नीचे कह रहे हैं सी टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट सी टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। मतलब सी जो है वो ए से उसका शेयर ले रहा है। अब सी अगर ए से उसका शेयर ले रहा है 1/5, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, फ्रॉम का मतलब होता है किसी पार्टनर से लेना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली सी में 1/5 शेयर प्लस कर देंगे, और ए जिससे 1/5 शेयर जा रहा है उससे 1/5 शेयर माइनस कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ए का जो शेयर है, पुराना पुराना शेयर उसका था 5/10, उसमें हमने 1/5 माइनस कर दिया है जितना शेयर वो सी को दे रहा है। और सी का जो पुराना शेयर था 2/10, उसमें हमने उसका 1/5 जो शेयर था वो ऐड कर दिया है। ये चीज़ इसलिए भी हमने की है क्योंकि हमने फॉर्मूला सीखा था, दैट न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस और ओल्ड प्लस गेन। तो ए जो है उसको 1/5 देना पड़ रहा है, तो ए वो सैक्रिफाइस कर रहा है, इसलिए ए में से हमने सिंपली 1/5 माइनस कर दिया है, जो कि हमारा आया है। देखो ए में से हमने किया है 5/10 माइनस 1/5। अब अगर हम 5 और 10 का एलसीएम ले तो वो 10 आता है, और आगे हमने साथ ही देखो सॉल्व किया हुआ है, तो वो आ जाएगा 5 - 2/10 दैट इज 3/10। और ऐसे ही हमने सी में से भी किया है 2/10 प्लस 1/10, जो कि एलसीएम लेके हमारा आ जाएगा 10, और उसको प्लस करके हमने किया है 2/10 प्लस 2/10, और इज इक्वल टू उसका शेयर आया है 4/10। मतलब हमने न्यू शेयर निकालने के लिए अगर सैक्रिफाइस था तो माइनस कर दिया, और अगर गेन था तो ऐड कर दिया। अब ये ऐड और माइनस करने की वजह से हुआ क्या, हमारा ए बी और सी तीनों का न्यू रेशो आ गई। बी ए में से हमने 1/5 माइनस किया, जिसकी वजह से न्यू रेशो उसकी आ रही है 3/10। बी में कुछ चेंज नहीं आया, तो बी की ओल्ड रेशो ही उसकी न्यू रेशो है। और सी में जो चेंज आया, हमने उसमें गेन प्लस करके उसकी न्यू रेशो निकाल दी, वो आई है हमारी 4/10। अब आप नीचे देख सकते हैं हमने ए बी और सी तीनों की ओल्ड रेशो और न्यू रेशो लिखी हुई है। ओल्ड रेशो थी 5:3:2, और न्यू जो हमने निकाल रही है दैट इज़ 3:3:4। अब ओल्ड भी हमारे पास है, न्यू भी हमारे पास है, हमारा टाइम है गेन और सेक्रीफाइस निकालने का। पर यहाँ पे हमें गेन या सेक्रीफाइस निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप सोचो, उन्होंने कहा था कि सी टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो सी जो शेयर ले रहा है वो उसके लिए गेन है, डायरेक्टली 1/5, और ए से ले रहा है, इसलिए ए जो उसको शेयर दे रहा है वो उसका डायरेक्टली सेक्रीफाइस है। तो अपने स्क्रीन के एंड राइट साइड पे देख सकते हो कि ए का सेक्रीफाइस है 1/5, और वही सी का गेन भी है। और बी जो है उसको ना तो कोई गेन हुआ है ना ही कोई सेक्रीफाइस हुआ है। अब यही चीज़ इफ फ्रॉम वाला करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे। नाउ देखिए, हमें कह रहे हैं ए बी सी शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। मतलब उनकी ओल्ड रेशो ए बी सी की दी हुई है 5:3:2, और नीचे क्या कह रहे हैं, सी टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मतलब सी जो है टोटल 1/5 शेयर ले रहा है, मतलब सी का गेन कितना होने वाला है 1/5। पर ये कैसे ले रहा है, इक्वली ले रहा है ए और बी से। मतलब कि ए और बी जो हैं वो टोटल 1/5 शेयर उसको हाफ हाफ देंगे, क्योंकि इक्वली दे रहे हैं। तो 1/5 शेयर का हम हाफ करेंगे, वो ए से भी ले लेंगे, और उसी का 1/5 शेयर का हाफ जो है वो बी में से भी ले लेंगे। लाइक दिस 1/5 शेयर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, जिससे हमें पता चलता है ए विल सरेंडर 1/5 इंटू 1/2। हाफ हम किसी भी चीज़ का कैसे करते हैं,
उसको या तो डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 के साथ। तो ए कितना सरेंडर करेगा 1/5 इंटू 1/2, और बी भी कितना सरेंडर करेगा 1/5 इंटू 1/2। मतलब ए एंड बी बोथ विल सरेंडर 1/10 शेयर इक्वली। अब जब हमें ये पता लग गया कि ए एंड बी कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं, तो हम सिंपली ये जो सरेंडर कर रहे हैं उसको ए और बी में से माइनस कर देंगे और सी का जो टोटल गेन था उसको ऐड कर देंगे। नीचे आप देख सकते हैं हमने अब ए बी और सी की न्यू रेशो निकालनी है, जिसके लिए हमने किया ए का ओल्ड शेयर था 5/10। ओल्ड शेयर में उसका जो सेक्रीफाइस है, मतलब जितना पार्ट वो सरेंडर कर रहा है, वो माइनस कर रहे हैं। दैट इज 5/10 माइनस 1/10 विच कम आउट टू बी 4/10। अभी जो 4/10 है इसका न्यू शेयर है। साथ ही बी का ओल्ड शेयर था 3/10 और वो कितना सरेंडर कर रहा है 1/10। तो 3/10 में से 1/10 जो वो दे रहा है वो माइनस कर दिया और बी का न्यू शेयर आ गया 2/10। ऐसे ही देखिए सी का ओल्ड शेयर कितना था 2/10। अब इसको टोटल तो 1/5 ही मिल रहा था ना, तो इसको टोटल हम डायरेक्टली 1/5 प्लस कर देंगे। तो 2/5 प्लस 1/10, अगर हम 5 और 10 का एलसीएम ले तो वो 10 आता है, जिसकी वजह से हम करेंगे 2/10 प्लस 2/10। अब यहाँ पे हुआ क्या, हमारी तीनों की न्यू रेशो आ गई। न्यू रेशो क्या आई, ए का शेयर आया 4/10, बी का 2/10 और सी का 4/10। मतलब टोटल हमारी न्यू रेशो है 4:2:4। और यहाँ पे हमें पता लगा कि ए का सेक्रीफाइस है 1/10 जितना उसने सरेंडर किया था, बी का भी सेक्रीफाइस 1/10 ही है जितना उसने सरेंडर किया था, और सी का जो गेन है वो है 1/5। इसी 1/5 को हम इक्विवेलेंट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके 2/10 भी शो कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हमारा यहाँ पे 3 केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे फोर्थ और लास्ट केस स्टार्ट होता है। फोर्थ केस में क्या है, व्हेन अ पार्टनर टेक्स सम शेयर ऑफ अनदर पार्टनर। पिछले में था फ्रॉम अ पार्टनर, यहाँ पे है ऑफ अनदर पार्टनर। फ्रॉम का मीनिंग था किसी पार्टनर से कितना हम ले रहे हैं, ऑफ का मीनिंग है कि उसका कितना शेयर ले रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे जैसे अगर बोला हो कि एक पार्टनर दूसरे शेयर का इतना शेयर ले रहा है, मतलब वो उसके अपने शेयर का कितना शेयर ले रहा है। नाउ सी, इस एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, ए बी सी शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। मतलब इनकी ओल्ड रेशो दी हुई है 5:3:2 एंड दे आर सेइंग दैट सी टेक्स 1/5 शेयर ऑफ ए एंड 1/6 शेयर ऑफ बी। मतलब सी जो है वो ए में से उसका 1/5 हिस्सा लेगा और बी में से बी का 1/6 हिस्सा लेगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ सी, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे वेयर सी टेक्स 1/5 शेयर ऑफ ए। नाउ फर्स्ट वी हैव टू सी हाउ मच इज 1/5 ऑफ ए। मतलब ए का 1/5 हिस्सा है कितना। अब देखो ए का अपना हिस्सा था कितना 5/10। 5/10 ए का अपना हिस्सा था, अब उसी 5/10 का हम 1/5 हिस्सा निकालेंगे। दैट मीन्स 5/10 इंटू 1/5। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे 5/10 इंटू 1/5 की, तो 5 कट के हमारा आएगा 1/10। दैट मीन्स ए विल सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, क्योंकि उसके शेयर का जब हमने 1/5 निकाल लिया तो आया 1/10। अब ये 1/10 हम ए में से माइनस करेंगे। अब हमें निकालना है सेकेंड केस, जो कि कह रहे हैं सी टेक्स 1/6 शेयर ऑफ बी। अब वी हैव टू सी हाउ मच इज 1/6 ऑफ बी। मतलब बी के शेयर का 1/6 कितना होता है। तो बी का शेयर देखो दिया हुआ था 3/10, तो उसी 3/10 का जब हमें 1/6 निकालना है तो 3/10 इंटू 1/6 करेंगे। यहाँ पे जब आप 3 और 6 की कटिंग करोगे तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 1/20। दैट मीन्स बी विल सरेंडर 1/20। मतलब सी विल टेक 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम सी। ये हमारा निकला कैसे, आई होप आपको ये समझ आया। अब देखिए, ए विल सैक्रिफाइस 1/10, B will sacrifice 1/20, therefore C will gain। C को गेन क्या आएगा, जितना वो दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मतलब 1/10 A का और 1/20 B का, तो C को टोटल गेन कितना होगा 3/20। ये आप LCM लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि C का टोटल गेन है 3/20 और A और B का सैक्रिफाइस है A का 1/10 और B का 1/20।
अब हमें सिंपल फिर से वही स्टेप लगाना है, ए में से और बी में से उनका सेक्रीफाइस माइनस करेंगे और सी में उसका सेक्रीफाइस प्लस करेंगे। सो 5/10 जो ए का पुराना शेयर था उसमें से 1/10 माइनस करेंगे तो आएगा 4/10। बी का जो शेयर पुराना था वो था 3/10, उसमें से 1/20 माइनस करेंगे तो वो आएगा 5/20। हमने 10 और 20 का एलसीएम लिया जिसकी वजह से 6 माइनस 1 करके बी का न्यू शेयर आया है 5/20। सी का ओल्ड शेयर था 2/10 और उसमें हमने ए और बी दोनों का सेक्रीफाइस प्लस कर दिया जिसकी वजह से हमने किया 2/10 प्लस 3/20, क्योंकि ए का और बी का सेक्रीफाइस सी के लिए गेन बन गया। तो सी का न्यू शेयर आया है 4 + 3/20 दैट इज 7/20, जिसकी वजह से अब देखो ऊपर जो ए का 4/10 आया था उसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए मैंने 8/20 कर दिया है, जिसकी वजह से ए बी और सी की न्यू रेशो आई है 8:5:7। थैंक यू क्लास।